Now we read about 7th chapter of geography. Lifeline of national economy. Why we call it lifeline? Our national economy depends on our transportation system. What you know about our transportation system? Our transportation system provides us many final goods and raw material to factories, industries, and it take our domestic product and it provides every important things. So it is called lifelines. We call it transport. We call it transport. Our transport system is very strong, and you read in previous classes about our transport, road network, railway. These are our land. After that, air transport, our airways, and our waterways. Water transport system is called our waterways. In this chapter, we read about our land, air, and water transportation system. Every transport system is very important to us, and it provides many things. Our internal and external trade depends on three main ways. इन तीनों के ऊपर डिपेंड हमारा है, चाहे हम एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं। हमें कोई सामान अपने देश से किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना है या वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। आवर लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू मेन पार्ट्स एंड थर्ड मेजर पार्ट इज पाइपलाइन। अब तक आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा लैंड सिस्टम है, मतलब जो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा है, उसको हम रोडवेज में और रेलवेज में इनमें हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अब पाइपलाइंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे रोडवेज सिस्टम की, कि हमारा रोडवेज सिस्टम कैसा होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोड्स। इन कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। इन अदर वर्ड्स, our kacha roads these roads are connected villages, one village to other villages and our fields to our homes। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, जो कच्चे रोड होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, बट these roads are not useful in रेनी सीजन। जैसा कि अब आप अपने आसपास का माहौल आप देखते हो, जैसे बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, तो बरसात के मौसम में ये रोड्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये आमतौर पर जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस वगैरह हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। और दूसरे रोड्स होते हैं पक्का रोड्स। जो हमारे पक्के रोड होते हैं, पक्की सड़कें जो होती हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल रोड्स, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल जो रोड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल रोड्स आर connected our main cities of our country. It's connected Delhi,
टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली। ये क्या होते हैं हमारे जो मेन 4 महानगर अगर हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 4 महानगर जो हमारे हैं, चारों महानगरों को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किए रहते हैं। दीज रोड्स आर इन 6 लेन्स, ये 6 लेन वाले हाईवे होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक इनके ऊपर होती है, उसके बावजूद भी इनमें किसी प्रकार का मतलब कोई जाम वगैरह जैम वगैरह की स्थिति इसमें नहीं होती। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पीड काफी मतलब जितनी हम बात करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो डिस्टेंस है, इसको कम से कम जो मिनिमाइज टाइम कर दिया गया है कि हम बहुत कम समय में वस्तुओं को मतलब थिंग्स को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये है दीज रोड्स आर इन 6 लाइन्स, ये 6 लाइनों के होते हैं, भी बहुत लंबे लंबे रोड्स ये होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की जैसे सिचुएशन, जो हमारी इंडिया की लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर हमारी लेंथ है, और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। जो इतनी लंबी डिस्टेंस ये है, इन डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल जो रोड्स हमारे हैं चतुष्कोणीय, एक स्वर्णिम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इनको बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, कि ये इतने ज्यादा मतलब हमारे गोल्डन मूवमेंट्स इनको हम कह सकते हैं कि हमारे देश को इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड कर दिया गया है कि अगर हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाना है तो हम बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है नेशनल हाईवे। What do you know about national highways? Our national highway are connected our national capital to major country. ये हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है न्यू दिल्ली, हमारी राष्ट्रीय राजधानी को दूसरे राज्यों के साथ जोड़ती है, या दूसरे जो मेजर सिटीज हमारे हैं जिसमें बेंगलुरु है, मुंबई है, कोलकाता है, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ है, जयपुर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी कैपिटल्स स्टेट कैपिटल्स हैं, उसके साथ इनको इंटरकनेक्टेड करती है, तो इसको हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। एंड दीज नेशनल हाईवेज आर अंडर कंस्ट्रक्टेड अवर CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्र लोक निर्माण विभाग, ये इसकी देखरेख करता है। जो नेशनल हाईवेज हमारे होते हैं, नेशनल हाईवेज को मतलब इंटरकनेक्टेड इनको किया जाता है। जो हमारी मतलब नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल को दूसरे जो कंट्रीज हैं मतलब जो मेजर सिटीज हैं या जो स्टेट कैपिटल्स हैं उसके साथ में इंटरकनेक्टेड किया जाता है थ्रू नेशनल हाईवेज। आफ्टर दैट स्टेट हाईवेज, जो हमारे स्टेट हाईवे हैं, स्टेट हाईवे एंड दीज रोड्स आर इंटरकनेक्टेड और स्टेट कैपिटल टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ होती है। ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड्स हमारे जैसे हमारी स्टेट कैपिटल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ इनको जोड़ा जाता है। और ये दीज आर अंडर कंस्ट्रक्टेड मेंटेनेंस जो वर्क इनका किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो किया जाता है वो किया जाता है SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इसकी देखरेख करता है, मेंटेन इसको करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डेली लाइफ। ये हमारी ऐसी डेली लाइफ के होते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या होता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, फॉर एग्जांपल जींद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो इंटरकनेक्टेड जो विलेजेस वगैरह होते हैं, जो टाउन्स वगैरह जो होते हैं, इनके साथ इनको इंटरकनेक्टेड किया जाता है। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जिला परिषद। आफ्टर दैट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये होता है। इसमें PMGSY में क्या होगा
कि प्रधानमंत्री के थ्रू मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक विलेज को दूसरे विलेजेस के साथ जोड़ा जाता है, और ये भी हमारा जिला परिषद के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब इसका क्या है डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के द्वारा, और इसको कुछ डायरेक्ट पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है प्रधानमंत्री फंड से वो डायरेक्ट इन रोड्स के लिए आता है, और इनका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पर किया जाता है। और इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसमें आता है, जो हमारा रोड्स नेटवर्क में आता है, वो है बॉर्डर रोड्स, हमारी सीमांत सड़कें भी हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारा जो नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया में 15,200 किलोमीटर जो हमारी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर है, और इस 15,200 किलोमीटर की बाउंड्रीज को कवर करने के लिए हमें बॉर्डर रोड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ये क्या है भी, अगर मान किसी बॉर्डर पे कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, जैसे अभी आपने लेटेस्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि चाइना के साथ जो हमारा विवाद चला हुआ है, अभी आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा लास्ट वीक में कि बहुत सारी जगह वहां पे क्या होता है कि सड़कें बना दी, लद्दाख में सड़कें बना दी ताकि उनको इजीली जैसे वेपन्स वगैरह है, फूड सप्लाई है, इजीली मतलब की जा सकती है, और ये बॉर्डर रोड्स के थ्रू इनको पहुंचाया जाता है। और बॉर्डर रोड्स को देखने का जो काम है वो करता है हमारा BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड BRO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। 1960 में BRO की स्थापना हुई थी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारा सीमा सड़क संगठन है, इसके द्वारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो हमारे जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि चाइना में लद्दाख में हमने अभी नई सड़क बनी है, तो ये सभी बॉर्डर रोड्स के थ्रू आती हैं। तो इस पूरे चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो रोड नेटवर्क का है कि हमारा जैसे हम बात करते हैं लैंड वेज, वाटरवेज, एयरवेज, इनके आधार पर लैंड वेज में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हम कैसे जैसे गोल्डन वेंटिलेटर रोड्स होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बॉर्डर रोड्स इसमें हमारे आते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स की जो हमारी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हैं। उसके बाद फिर आता है कि इनको बनाने का काम किसका है, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसका CPWD एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्र राज्य लोक निर्माण विभाग, इसका स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो राज्य है, लोक निर्माण विभाग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करते हैं जो जिला परिषद के द्वारा इनको बनाया जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये जो रोड बनाए जाते हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट ग्रांट की जाती है, जो विलेजेस को आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं। और बॉर्डर रोड्स जो हमारे बाउंड्री लाइंस के आसपास जो रोड्स होते हैं वो BRO के द्वारा बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोड्स की है, वो इन रोड्स का काफी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। हम आगे इस चैप्टर में फिर हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, रेलवेज के बाद हम इसमें वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे, हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे कि रेलवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोड से हमारे रोड्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डोर स्टेप्स हैं कि हम अपने घर से बाहर निकलते ही रोड्स का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे रेलवेज के लिए हमें तो रेलवे स्टेशन जो होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो स्टेशन होते हैं वहां पे हमें जाना पड़ेगा, लेकिन रोड्स हमारे लिए, या अगर इसको हम कंपेयर करते हैं कि जल्दी खराब होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं, इनकी मैक्सिमम सप्लाई हमारी रोड्स नेटवर्क के थ्रू होती है। तो इसके बारे में बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।